we have a entire segment for lab grown, so we'll talk बहुत Wow, डेप्थ में very good. Okay. उसके बारे में. बट आप मेरे को एक बात बताओ फैमिली के बारे में. इतना बड़ा बिजनेस, इतने सारे लोग, ठीक है, डिसीजंस बिना झगड़े कैसे लिया जाता है? फैमिली या बिजनेस में हमने पहले से डिसाइड किया है कि देयर शुड बी ओनली वन लीडर. जो अभी सबसे छोटे अंकल घनश्याम अंकल है जो बॉम्बे रहते हैं, जो कृष्णा डायमंड ज्वेलरी संभालते हैं. सो ही इज द वन हु इज हैंडलिंग द टॉप लेवल बिजनेस फॉर अस. उनका एक गाइडेंस है, और अगर वो जो बोलेंगे वो फैमिली को फॉलो करना है. तो हमारा एक रूल है, सिंगल लीडर सॉल्यूशन. तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा. अगर कुछ भी है तो हम चाचा से पूछ सकते हैं, उनका जो भी जवाब है हम उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं, पर जो भी फाइनल कंक्लूजन आया उस पर फॉलो करना है. फिर ऐसा नहीं कि एक ब्रदर और वन सिंगल लीडर. हाँ, डिसीजन से पहले बातचीत होगी, राइट. बट अगर डिसीजन कुछ भी आया तो दिल से हर एक को अपनाना है. वो चल रहा है हमारे फैमिली में. दैट इज द वन हु इज गिविंग अस द गुड सक्सेस. वंडरफुल. टॉकिंग अबाउट लीडर, यू मेट मिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली. उनको मिलने के बाद आपको वो ऑरा से क्या वाइब आता है, क्या फीलिंग आता है कि यार ये चीज सीखी बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे? उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि फॉर एग्जांपल आप अगर उसके आसपास जाए, फर्स्ट नेगेटिविटी चली जाती है. आप चाहे तो भी नेगेटिव नहीं सोच पाएंगे उनके आसपास. यस. और मैं तो जैसे हम 4 या 5 बार हम मिले, तो एक तो क्या काफी चीज सोच के गए रहते कि मैं ये पूछूंगा, ये करूंगा. एक बार सामने आते देन यू आर नम, यू हैव नथिंग टू से. बचपन के वाइवा के तरह कि बस वही है, उनको देखते रहो, वही फीलिंग आती है. एंड उनके पास नॉलेज, इतना सारा नॉलेज है. हमें भी वो जैसे विद इन फ्यू मिनट्स वो बता सकते कि आप ये बिजनेस में आप जाओ, ये अच्छा चल रहा है. जो हम सालों की मेहनत करके हम कुछ रिसर्च करके आते, उनके पास वो तुरंत रिसर्च. वाह, आपने तो इम्प्रॉम्प्टू पॉडकास्ट किया हुआ है उनके साथ. यस, राइट. मिल गया हमें जवाब काफी बार. तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ मिलकर. एंड टॉकिंग अबाउट द मोस्ट यंग मिनिस्टर हर्ष संघवी, यस, उनके साथ आपको उनका वाइब आपको कैसा लगता है? जब भी हर्ष संघवी जी से मैं मिलता हूँ, अभी तो ये काफी अच्छी पोस्ट पे चले गए. Correct. वरना तो एक ऐसे थे हम. मैंने तो पूरा उनका जर्नी देखा है. बीइंग इन सूरत हम सब ने देखा है. तो एक डायनेमिक लीडर की जो क्वालिटी उनमें है, आई रियली अप्रिशिएट दैट क्वालिटी. कि एक यंग एज में इतना सारे अच्छे काम करना और एक कॉन्फिडेंट के साथ करना. मैं उनकी स्पीच भी सुनता हूँ काफी बार, तो उनमें जो कॉन्फिडेंट है वो काफी स्ट्रांग है. आवाज में दम है. और दम के साथ वो करते भी है. ऐसा नहीं कि चलो बोल दिया, पर वो लीडरशिप के साथ एक्सिक्यूशन भी मुझे दिख रहा है. तो इसलिए मुझे वो काफी अच्छे लगते हैं. ना, आई सी अ हाई फ्यूचर इन हर कैरियर. राइट. यू आर फ्रॉम द डायमंड इंडस्ट्री, एंड एक एयर का बिजनेस में कहाँ से वो इंटरेस्ट आया जहाँ पे आपने वेंचुरा एयर कनेक्ट कंपनी में, आई मीन किधर से सीधा एयर कनेक्शन में कहाँ से आ गए, उसके बारे में बताओ. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेंचुरा एयर कनेक्ट हमने एज अ बिजनेस के हिसाब से नहीं देखा था. ठीक है. गोविंद अंकल, सौजी अंकल जो थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि सूरत को सौराष्ट्र के साथ कनेक्टिविटी कैसे दी जाए. रीजन पैसे नहीं देखना है, टू डेवलप सौराष्ट्र रीजन टूवर्ड्स सूरत. क्योंकि अगर कनेक्टिविटी अगर सौराष्ट्र से होगी सूरत की, तो लोग जल्दी से जल्दी सौराष्ट्र जा पाएंगे, काम कर पाएंगे और वहाँ का डेवलपमेंट हो सकता है. ठीक है. तो सिंपल टर्म में ये सोचा कि अमरेली की कनेक्टिविटी लाओ, भावनगर की कनेक्टिविटी लाओ, राजकोट की लाओ और अहमदाबाद की लाओ. तो हम 4 जगह की कनेक्टिविटी सूरत से लाए और 3 9 सीटर फ्लाइट हमने परचेस किया कंपनी ने मिलके. गोविंद अंकल, हमने, लवजी भाई बादशाह भी हमारे साथ पार्टनरशिप है उसमें, अवध ग्रुप वाले. तो हम तीनों ने मिलके वो स्टार्ट किया. कमाना वो ध्येय नहीं है, ये सोशल था कि सौराष्ट्र को एक कनेक्टिविटी दो. हाँ, पैसे मिल रहे, उसमें भी हम कमा रहे, ये एक अलग है कि भाई बाय प्रोडक्ट हम कमा रहे, पर सोचा ये था अंकल ने कि सौराष्ट्र को कैसे कनेक्टिविटी दे पाए, वैसा था. और प्लस पॉइंट, सौजी अंकल को पद्मश्री अवार्ड मिला. हाँ जी. तो उसका कारण ये वेंचुरा एयर कनेक्ट हो सकता है. क्यों? सूरत से सौराष्ट्र 30 मिनट्स में वो पहुंच पाते थे. तो जब भी कुछ काम हुआ, क्योंकि सारे लेक्स 170 लेक्स सब सौराष्ट्र में बने, अगर बाय रोड जाने की कोशिश करते तो 10 घंटा लगता.
बाई ट्रेन जाते तो भी 7-8 घंटा लगता, राइट। पर फ्लाइट थी इसके लिए ओवरनाइट वो कभी भी सौराष्ट्र जाके डेवलपमेंट कर पाते थे, वहाँ रुक पाते थे, सूरत काम आया तो वापस सूरत आ पाते थे। तो उसके हिसाब से ये उनको मदद मिली सौराष्ट्र में काम करने की। तो यही हम लोगों को कैसे मदद हो पाए और सौराष्ट्र का कैसे डेवलप हो पाए, इसके लिए हमने वेंचर एयर कनेक्ट स्टार्ट किया। ये एयर कनेक्ट बिजनेस चालू करने में कितना इन्वेस्टमेंट चला जाता? फिगर्स काफी हाई फिगर्स है और काफी साल में हमने लॉस भी किया। Yes. ऐसे यूजुअली कहते हैं कि इनिशियली लाइक एविएशन बिजनेस बहुत लॉस मेकिंग होता है इनिशियल Correct. लेवल पे, ये सही बात है? Yes. चैलेंजेस क्या होता है? लॉस तो है ही, बट टू आवर बिजनेस व्हाई वी आर मेकिंग लिटिल मनी, क्योंकि हमने गवर्नमेंट ने एक स्कीम है, ओके, क्योंकि वो चाहती है कि हर एक पब्लिक को या लोगों को कनेक्टिविटी मिले इस टाइप की। हाँ, तो हमने कोलैबोरेट किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ। वंडरफुल। तो जैसे है वेंचुरा बट इन कोलैबोरेशन विद गुजरात गवर्नमेंट। ओह, तो अगर दोनों मिलके हम कर रहे हैं, इसके लिए वो एक्सपेंस जो भी बेयर हो रहा है वो गवर्नमेंट बेयर कर रही है और हम उसको ऑपरेट कर पा रहे हैं। सो इज इट फ्रॉम सूरत टू दिस 3 सिटी या दूसरे शहर में भी है वेंचर? नहीं, राइट नाउ इट इज ओनली इन गुजरात, क्योंकि ये जो क्या ये बढ़ने वाला है इसका? राइट नाउ हमारा फोकस अभी गुजरात ही है। नहीं, गुजरात में सूरत है अभी कि दूसरे भी सिटीज में है? नहीं, अभी तो सूरत है, पर दूसरे सिटीज में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, कंडला है, फिर शिरडी है, तो काफी अलग अलग सिटीज में हम देख रहे हैं कि जहाँ बाय रोड की कनेक्टिविटी अगर ज्यादा हो रही है तो उसको कैसे बाय एयर हम जा पाए। वंडरफुल। तो वो सोच चल रही है, उसको कैसे और डेवलप कर पाए। हमने एविएशन के बारे में बात की, अब दूसरे बिजनेस में आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ चले गए आप? Yes. रियल एस्टेट में कहाँ चले गए? D&M इंफ्रा, यस। उसके बारे में बताओ। जब हम पढ़ाई करके आए, मैं धर्मेश्वर पिंटू, तब फैमिली का एक ऐसा रूल भी है कि अगर आप चाहे तो कोई और बिजनेस कर सकते हैं। ओके, तो एक्सप्लोर हम कर रहे थे तीनों भाई। तो तब पता चला कि डायमंड में तो रिक्वायरमेंट है ही, तो 2 भाई डायमंड में गए, धर्मेश्वर पिंटू, और एक हम रियल एस्टेट का एक पोर्टफोलियो हमारा चल रहा था, ठीक है। जहां हम सिर्फ लैंड परचेस कर रहे थे और उसको लॉन्ग टर्म रख के फिर बेचते थे, डेवलपमेंट नहीं करते। ठीक है। तो अंकल का ये कहना था कि ये भी एक डिवीजन है, अगर मुझे पसंद आए तो मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं करूंगा। तो जैसे ही पढ़ाई करके आए, मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया, जो सऊदी अंकल चला रहे थे और फैमिली ऐसे इन्वेस्ट कर रही थी। क्या चालू किया? लैंड बिजनेस चालू किया, रिटेल चालू किया, यस, कमर्शियल चालू किया? वी स्टार्टेड डूइंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। ओके, तो हमने क्या नाम D&M वाज आवर मेन कंपनी। तो हमने जैसे इलिजियम एवेन्यू करके पिपलोद में एक जगह है, 6 हाई राइज का टावर है, ऑल मोर देन 6-7 करोड़ के फ्लैट्स है, इंडिविजुअल, बड़ी सोसाइटी है। देन रिवर विन करके बिल्डिंग है, वो हमने बनाई। कृष्णा बंगलोस बनाया, हरी कृष्णा टाउनशिप बनाया। वंडरफुल। तो ये काफी बंगलोस जो रेसिडेंशियल हमने बनाया, कमर्शियल नहीं कर रहे थे, पर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट काफी किए। इफ समवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, ठीक है, इंडिया में रह के, आपको क्या लगता है सबसे प्रॉफिटेबल लुक्रेटिव अमाउंट्स या रिटर्न्स कौन से शहर में है? शहर में वाओ, मैं तो सूरत को ही पहले रखूंगा। सूरत में कहाँ? सूरत नहीं, ओवरऑल सूरत में मैं बोल रहा हूँ कि अगर कमर्शियल जो अभी चल रहा है, तो कोई भी अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल आप ले रहे हो और उसको फिर मॉर्गेज करोगे और उसको अगर रेंट पे आप डाल रहे हो, तो एक आपकी फिक्स आवक भी हो सकती है, करेक्ट, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ सकती है और वो आपको रिटर्न भी दे सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई कमर्शियल में कुछ करना चाह रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेस करके उसको रेंट पे अगर देकर कर रहा है, तो एक अच्छा बिजनेस, एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है। रेसिडेंशियल में हाँ, अभी फ्लो सूरत में देखे तो काफ़ी हाई है, तो रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट है, बट कमर्शियल अभी सूरत के हिसाब से काफ़ी अच्छा बिजनेस है। I really want to know one billionaire mindset before we jump to lab grown. एक इंसान को अपनी 100% कमाई का यस शेयर किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए ताकि उसको फ्यूचर में कभी तकलीफ नहीं हो? इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स एंड लिविंग अ लाइफ अमाउंट, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? और इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। तो हम लोग पहले व्हाट वी डू इज, अगर बिजनेस में अगर जो भी कमाई होती है 10% वी इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। ओके, पहले से ही वो भूल जाने का। क्यों? पास्ट एक्सपीरियंस हमें पता है दैट 10% इज राइट नाउ इक्विवेलेंट टू 90%। राइट, दैट इज हाउ फास्ट इंडियाज रियल एस्टेट इज ग्रोइंग। तो एक तो कंफर्म है कि जो भी कमाई हुए 10% आप रियल एस्टेट में डालो, जो आपको रिटर्न लॉन्ग टर्म में देगी। शेयर मार्केट या जो है जिसमें हमारा नॉलेज कम है, उसमें हम नहीं काम करते। तो फैमिली ने पहले बोला है कि जिस चीज का अगर नॉलेज है वही करो,
कि ऐसा नहीं लात कि खा चुके हैं एक। हाँ, तो पता है कि एक बार पैसा डाल दिया और ऑटोमेटिक ग्रो हो रहा है और कभी जा रहा है, तो जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है उस राइट। पे मत करो। तो हम रियल एस्टेट में पैसे नहीं डालते ज्यादातर। और सेविंग हमारा 100% होता है कि जितना फिगर में नहीं बोल पाएंगे, पर आपका जितना सेविंग है या जितना आप खर्चा कर पा रहे हैं, उसका 1 साल का इंटू 12 टाइम्स आपका सेविंग होना चाहिए। ओके। 1 महीने का जो भी खर्चा है, तो 1 साल का आपका सेविंग होना चाहिए। कुछ भी ऐसा हुए तो 1 साल तक आप वो सेविंग से काम चला पाए। गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपका क्या विचार है? विच इन्वेस्टमेंट? गोल्ड इन्वेस्टमेंट। हम रात दिन हाँ गोल्ड में ही काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम तो पॉजिटिव ही देख रहे हैं। अगर कृष्णा डायमंड ज्वेलरी की मैंने जो बात की, हाँ जी। विच इज ग्रोइंग राइट। ओनली बिकॉज ऑफ गोल्ड। राइट। नाउ एवरीवन वांट्स टू बाय अ गोल्ड, क्योंकि सब उसका फ्यूचर देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है। आपके हिसाब से गोल्ड 2 लाख कब पार करेगा? करेगा भी कि नहीं करेगा? टुडे इज 16th of April, थर्सडे। आज के दिन पे गोल्ड 152 153 पे है। यस। ठीक है, आपके हिसाब से गोल्ड अभी नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन के ऊपर जाएगा? नीचे जाने का तो मैं नहीं ऐसा प्रिडिक्ट करता हूँ कि नीचे तो जाएगा ही बट नहीं, फ्यूचर में ऊपर तो पर जाएगा। ऊपर तो जाने वाला ही है। और कब तक जाएगा ये ऊपर? गैस करो ऐसे ही। रैंडम कैसे? इट्स नॉट के ऐसा नहीं है कि भाई एक साल के इनके बाद एक साल के इन्वेस्टमेंट करना। नहीं 1 साल के अंदर मैं देखता हूँ कि हो जाएगा। 2 लाख पहुंच जाएगा। यस। चलो वंडरफुल। मतलब मैं अपना पैसा ठोक दूं ना वहाँ पे राजेश भाई का सुन के। वाइफ के लिए ज्वेलरी बाय कर लेना, तो कुछ भी नहीं हुआ तो वो लोग वो पहन तो पाएगी और एंजॉय तो करेगी। बिलियनर एडवाइस। This is a billionaire advice. Always keep happy wife, happy life. करेक्ट।